टाटा ग्रुप अपने नाम के जैसे ही एक मजबूत कंपनी है। टाटा का नाम लोगों में विश्वास को जन्म देता है। बीते समय में एक और जहां देश के कई कारोबारी घरानों में धंधे की आड़ में गलत काम किए गए, वहीं दूसरी ओर टाटा 100 से भी ज्यादा सालों से देश को समर्पित कारोबारी कंपनी है। आप सोच रहे होंगे आज हम टाटा का गुणगान क्यों कर रहे हैं, तो बता दें इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल दुनिया मंदी के खौफ से ग्रस्त है। इस मंदी की आशंका के कारण ही बीते दिनों दुनिया की कई नामचीन कंपनियों ने अपने लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ऐसे समय के दौरान भी टाटा ग्रुप मंदी के आगे एक मजबूत दीवार की जैसे खड़ा है। इस बात को साबित करती है ग्रुप की लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों की ग्रोथ। आपको बता दें इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रुप की लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां 20% की रफ्तार से ग्रोथ कर रही हैं। टाटा ग्रुप ने अपने पुराने और नए बिजनेस में अगले 5 साल के अंदर 90 अरब डॉलर जैसे भारी भरकम निवेश की योजना बनाई है। कंपनी के नए बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, रिन्यूएबल्स, 5G, प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स शामिल रहेंगे। इन सब में एक बात ध्यान देने वाली जरूर है, टाटा ग्रुप की ये ग्रोथ रिलायंस की परेशानी बढ़ा सकती है। आप कहेंगे भला वो कैसे? वो ऐसे कि अभी रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो है 15,63,887 लाख करोड़ रुपए, और इस मार्केट कैप के साथ रिलायंस बन जाती है देश की सबसे मूल्यवान कंपनी। लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का दावा है कि जल्द ही टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप ग्रुप की आईटी कंपनी यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे आप टीसीएस के नाम से भी जानते हैं, इनके बराबर पहुंच जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे, टीसीएस का मार्केट कैप है 12.66 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टीसीएस ही है जो देश की दूसरी सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल कंपनी है। यानी देखा जाए तो फिलहाल की स्थिति में केवल टीसीएस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो रिलायंस से देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी होने का तमगा छीन सकती है। लेकिन अगर एन चंद्रशेखरन की बात को माना जाए तो टाटा की 2 और कंपनियां यानी टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस रेस में शामिल होकर रिलायंस के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। जाहिर सी बात है रिलायंस टाटा से पिछड़ सकती है। हालांकि फिलहाल तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप रिलायंस के मुकाबले में काफी कम है। आंकड़ों में देखें तो टाटा स्टील का मार्केट कैप है 1.32 लाख करोड़ रुपए और टाटा मोटर्स का है 1.60 लाख करोड़ रुपए। हालांकि इन दोनों कंपनियों का रेवेन्यू टीसीएस से ज्यादा है। टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 3.01 लाख करोड़ रुपए है, वहीं टाटा स्टील का रेवेन्यू 2.45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि टीसीएस का रेवेन्यू है 1.96 लाख करोड़ रुपए। अब क्योंकि कंपनी आने वाले समय में ईवी से लेकर बैटरीज, रिन्यूएबल्स, 5G और सेमीकंडक्टर तक में मोटा निवेश करने का प्लान बना रही है, तो जाहिर है कारोबार की ग्रोथ होना तय है। वैसे भी कंपनी की छवि ईवी सेक्टर में तो बहुत जबरदस्त है, जिसका फायदा टाटा ग्रुप को जरूर मिलेगा। जहां तक बात तो देश की टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनियों की है, तो आपको बता दें अभी जो इस लिस्ट में शामिल है बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज है 15,63,887 करोड़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 12,66,031 करोड़, एचडीएफसी बैंक 9,21,311 करोड़, इन्फोसिस 6,60,879 करोड़ और आखिर में 5वें नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर 6,20,996 करोड़ मार्केट कैप। यानी फिलहाल तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस सूची में कहीं नहीं है, लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के मुताबिक ग्रुप की सभी कंपनियां मजबूत ग्रोथ दर्ज करा रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, कंपनी की सालाना ग्रोथ 2022-23 में करीब 20% रहने का अनुमान है। इस लिहाज से टाटा जैसे बड़े ग्रुप के लिए इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा ग्रुप का कंबाइंड प्रॉफिट और कैश फ्लो भी काफी मजबूत है, जो इस बात का मजबूत संकेत है कि टाटा ग्रुप ये तीनों कंपनियां इस बात का मजबूत संकेत देती हैं कि टाटा ग्रुप की ये तीनों कंपनियां देश की टॉप वैल्यूएबल कंपनियों में जल्द शामिल हो सकती हैं।